और HPAS। यूजली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि जब हम हिमाचल की तैयारी करें, हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी करें, HAS की तैयारी करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी हमें लगाने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो देखिए, सब्जेक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो 3 पहियों से गाड़ी नहीं चलेगी, 3 पहियों से बस नहीं चलेगी, चौथा पहिया भी जरूरी है। तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लैंग्वेज पेपर ही क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेजेस पेपर हैं चाहे वही क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा भी कई बार पाया गया है कि एक व्यक्ति सारे एग्जाम में पास हो गया है पर वो लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं किया है, या वो हिंदी में आउट है या इंग्लिश में आउट है, तो तब भी फिर सिलेक्शन जो है वो रुक सकती है। इसीलिए पहली बात तो ये कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और आपको सभी की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन फिर भी अगर ये सवाल कि किस पे थोड़ा ज्यादा समय आपको देना चाहिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट जहां पे बाकी स्टूडेंट्स को आप आउट कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि HAS का जो एग्जाम है हिमाचल में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अदर स्टेट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी HAS का एग्जाम देते हैं, HPS का एग्जाम देते हैं। तो फिर एक अगर उन बाहर के स्टूडेंट्स को अगर आपको आउट कंपीट करना है तो ऐसा कोई एक सब्जेक्ट जिसके माध्यम से आप उन्हें आउट कंपीट कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन उससे पहले हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट HPS प्रिपरेशन का। तो देखो, पहले हमें पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए। पैटर्न अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में 2 पेपर, पहला GS पेपर 1 और दूसरा CSAT पेपर 2 कहते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट, तो CSAT आप समझ लीजिए। एक GS है और दूसरा CSAT है। GS में आपको आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और HPGK एंड करंट अफेयर्स। ये सब्जेक्ट्स आपको प्रीलिम्स में GS में आने हैं। 200 मार्क्स का GS होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और अगर लगभग आप मान के चलो कि 105 के अराउंड अगर आपका स्कोर है प्रीलिम्स में, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 105 में आपकी सिलेक्शन लगभग पक्का है। कभी रेयरली ही ऐसा होगा या पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो फिर 105 में सिलेक्शन नहीं, अदरवाइज 10 में से 9 बार ऐसा आप देखेंगे कि 105 में सिलेक्शन आपकी पक्का है, कम ही जाएगी। तो ये तो प्रीलिम्स हो गया। और मेंस में जब आप जाएंगे तो मेंस में टोटल 8 पेपर्स हैं, जिसमें ये पहले 2 जो पेपर हैं, ये इंग्लिश और हिंदी, ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। These papers are qualifying in nature. Means 100 नंबर के पेपर हैं, 100 मार्क्स के पेपर हैं, but you have to score only 40 marks in order to get qualified. सिर्फ 40 नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आप 100/100 भी ले आओ, उसका कोई यूज नहीं। लेकिन ये लाइटली नहीं लेना है कि 40 ही नंबर चाहिए तो इजिली आ जाएंगे। हिंदी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हिंदी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होता है, कुछ अपने 28 की एज में होंगे, कुछ 26 में होंगे, कुछ 24 में होंगे, कोई 30s में होंगे। तो हिंदी के अगर आप रेगुलर टच में नहीं है तो ये 40 मार्क्स भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, खास करके जब हिंदी ग्रामर वहां पे आएगा तब। और ग्रामर आता है, उसमें गद्य आएगा, पद्य आएगा, वो सारी चीजें आएंगी, गद्यांश, पद्यांश, वो सब उसमें पूछा जाता है। देन मुहावरे, लोकोक्तियां, वो सब तो आता ही है। लेकिन वो इतने मुहावरे हैं, लगभग 700-800 जो स्टैंडर्ड मुहावरे हैं आपको याद करने पड़ेंगे, लोकोक्तियां याद करनी पड़ेंगी। आएंगी पेपर में 2 या 3, लेकिन याद फिर सारा ही करना पड़ेगा। तो ये तो लैंग्वेजेस पेपर हुए। लेकिन उसके बाद के जो पेपर हैं जिसमें मेरिट बनेगी, तो उसमें एक तो ऐसे पेपर है, ये मेनली करंट अफेयर बेस्ड ही रहते हैं। 3-4 सालों से जो करंट अफेयर का हिस्सा रहा हो, ज्यादा चांसेस रहते हैं वहां से ऐसे बन जाए। देन GS पेपर 1, 2 एंड 3। GS पेपर 1, 2, 3 ये तीनों 200 मार्क्स के हैं, 200 ईच। और इसमें सब्जेक्ट्स कंबाइन किए गए हैं। जैसे ये जो हमने सब्जेक्ट लिखे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, HPGK और करंट अफेयर, इन्हीं का ही मिक्सअप करके ये 3 पेपर बनाए गए हैं। साथ में इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी डाल दी गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है, गवर्नेंस भी आ जाती है। जो प्री में नहीं आते हैं तो वो कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा जो यहाँ पे मेंस में पूछे जाते हैं। देन प्री में तो ज्यादा साइंस आती है, मेंस में साइंस एंड टेक, मेनली टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भी पूछा जाता है। एडवांस साइंस या टेक्नोलॉजी जो पार्ट है साइंस का, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये तो हो गए 2 पेपर जनरल हैं, पहले
ये तो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है जिसमें सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए। फाइनल मेरिट में ये इंग्लिश और हिंदी नहीं जुड़नी है, उसके बाद के सारे फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। 3 to जो ये 8 तक नीचे पेपर है सारे फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ऐसे आपको बता दिया जीएस 1 2 3 200 मार्क्स ईच के ये पेपर हैं और सारे ये जितने सब्जेक्ट हैं ये कंबाइन करके कुछ पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 उसमें बनाए गए हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शनल पेपर तो है ही है, लेकिन ऑप्शनल अनलाइक यूपीएससी में ऑप्शनल का वेटेज ठीक ठाक है। 500 मार्क्स के दोनों ऑप्शनल है, यहां सिर्फ 100 मार्क्स में दोनों ऑप्शनल है। पर ये जो जीएस पेपर 1 2 3 आप देख रहे हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है जीएस 1 2 3 में कि हर जीएस पेपर में 3 यूनिट्स हैं। हर जीएस पेपर में 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। सेकंड जीएस में भी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, थर्ड जीएस में भी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। और सब यूनिट्स में मतलब जो तीनों यूनिट्स होंगे जैसे 1 2 और 3, ये हर एक जीएस पेपर में 3 यूनिट है। हर 3 यूनिट्स के अंदर 3 सब यूनिट है, 3 सब यूनिट। तो एक पेपर की अगर बात करें, एक जीएस पेपर की बात करें तो उसमें 3 यूनिट, हर 3 यूनिट में आगे 3 सब यूनिट, और जो तीसरा सब यूनिट होगा वो एचपीजीके। हर पेपर का तीसरा सब यूनिट, हर पेपर के हर यूनिट का तीसरा सब यूनिट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 3 टोटल जो है वो यूनिट हुए और तीनों यूनिट का तीसरा सब यूनिट ये एचपीजीके है। तो इस तरह से एक पेपर में एचपीजीके के 3 सब यूनिट हो गए और 3 पेपर हैं तो टोटल 9 सब यूनिट हो गए। तो ओवरऑल अगर आप मेंस का सिलेबस देखें तो मेंस में ओवरऑल 9 सब यूनिट्स हैं, सिर्फ एचपीजीके के 9 सब यूनिट्स। ऐसे और इतनी वेटेज और इंडिविजुअली किसी भी पेपर की नहीं है, ना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ना साइंस, ना करंट अफेयर्स, जितनी अकेली वेटेज एचपीजीके की है। और एचपीजीके ही वो सब्जेक्ट है, अगर आपकी कमांड उसमें बेहतर है तो फिर कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि एचपीएस के जो प्रीलिम्स है उसमें तो जैसे नॉन हिमाचली जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इजीली थ्रू कर जाते हैं, मतलब इतना इजी भी नहीं है, लेकिन कट ऑफ 200 में से 90 95, तो किसी का जीएस अगर बहुत ही अच्छा है तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि बिना एचपीजीके के या थोड़ा बहुत एचपीजीके देख लिया तो थ्रू हो सकते हैं प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस में तो बिना एचपी के सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। हालांकि प्रीलिम्स में भी बहुत मुश्किल है, पर मेंस में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो रिटन एग्जाम है, उसमें आप कोई आंसर छोड़ के आएंगे तो फिर ऑलरेडी अगर सारा पेपर करके आते हैं तब जाके 50% तक मार्क्स रहना मुश्किल होता है। तो अगर कोई एचपीजीके तैयार ही ना करे तब तो उसके कोई फायदा ही नहीं है मेंस लिखने का। तो इसीलिए एचपीजीके ऐसा वो डिसाइसिव सब्जेक्ट है एचपीएएस में कि अगर वो अच्छे से तैयार किया जाए तो ये एचपीजीके डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एचएस में। अब वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मेनली मेंस में। और जब इंटरव्यू में भी जाएंगे तो लोकल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो फिर मेंस में भी इंटरव्यू में भी एचपीजीके आपको काम आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप आइडिया लगाइए 3 यूनिट और सबका तीसरा सब यूनिट जो है ये एचपीजीके का है। तो लगभग ओवरऑल अगर आप देखें लगभग 900 मार्क्स के ये मेंस हैं। ये जितने मेंस हैं 1 2 3 और ये दोनों भी मिला के ऑप्शनल 100 मार्क्स के मिला के, तो 600 मार्क्स का अगर मैं सिर्फ जीएस 1 2 3 देखूं, सिर्फ जीएस 1 2 3 जो 600 मार्क्स के हुए और इसमें 1/3 अगर एचपीजीके देख लिया जाए तो 200 मार्क्स तो अकेले 600 में से 200 नंबर आप मिला मान के चलिए कि लगभग 200 मार्क्स 180 to 200 आपको एचपीजीके आएगा। और जहां पे ओवरऑल ही 900 में से अगर 450 मार्क्स आप ले आते हैं तो आप मेंस में थ्रू कर जाते हैं। वहां अकेला 200 मार्क्स का एचपीजीके आएगा और एचपीजीके का क्वेश्चन अप्रोचेबल होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बाकी जैसे इंडियन गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा या वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो कई बार बहुत डिफिकल्ट भी आता है। पर एचपीजीके अगर आपने तैयार किया है तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा वो फैक्ट बेस ही रहेगा। अगर फैक्ट आपका तैयार है तो उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट भी होता है। स्टैंडर्ड से टॉपिक है सिलेबस में जो मेंशन किए गए हैं, अगर वो आपने तैयार कर लिए हैं, चाहे हिमाचल में ड्रग मिनेस हो या एंग्लो गुरखा वॉर हो या मान लीजिए ये
पहाड़ी राजाओं के मेन जो उसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं, अगर वो आप तैयार कर लेते हैं, हिमाचली पेंटिंग्स के बारे में है और इस तरह से ट्राइब्स के बारे में है, अगर वो तैयार कर लिया जाए तो एचपीजी के बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है, प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी। प्रीलिम्स में हालांकि डिफिकल्टी ज्यादा रहती है क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं और इतने फैक्ट्स क्रैम करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, 60 मार्क्स का आता है। उन 60 मार्क्स में अगर बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं है तब भी 20 to 25 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो चांसेस बन जाते हैं प्रीलिम्स में। पर मेंस में एचपीजी के इज हाईली डिसाइसिव। तो ये था हमारा अभी का टॉपिक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एचपीएस के लिए क्या है। तो वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, पर एक ऐसा सब्जेक्ट अगर चुनना हो जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जो आपकी सिलेक्शन में बहुत अहम हो सकता है, तो ये है एचपीजी के। बाकी किसी भी तरह की असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, ऑनलाइन कोर्स चाहिए, ऑफलाइन कोर्स चाहिए, तो आप लॉन्चपैड आईएएस के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो प्रोग्राम्स हमारे कोचिंग के हैं आप वो अवेल कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। बाकी लॉन्चपैड आईएएस की तरफ से जीएस और सीसैट दोनों अच्छी तरह से आपको तैयार करवाए जाएंगे। जो आपका क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा या ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करवाया जाएगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। देन आंसर राइटिंग हो या एमसीक्यू टेस्ट हो, हर फ्राइडे कनेक्ट किए जाते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस डेली बेसिस पे हर दिन होती है, संडे को भी होती है। देन योजना मैगजीन एनालिसिस हर मंथ जो है ये करवाई जाती है। इसके अलावा पीडीपी सेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सेशन है, ताकि इंटरव्यू में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा प्रीवियस जो टॉपर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन, और 3 शहरों में लॉन्चपैड के ऑफलाइन सेंटर्स हैं और ऑनलाइन तो ऑल इंडिया से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं। लिमिटेड बैच साइज है, लगभग 35 to 40 का 101 इंटरेक्शन रहती है। हर महीने नया बैच शुरू होता है। और यूट्यूब चैनल, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा, जो टाइम एंड अगेन उसमें आप देखेंगे कि लेक्चर्स हमारी तरफ से अपलोड किए जाते हैं। और चाहे वो रील्स हो, शॉर्ट्स हो, लॉन्ग वीडियोस हो, 1 डे टॉपिक सीरीज हमारी तरफ से शुरू की गई है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन कोचिंग ये अवेलेबल हो जाएगी। या कोचिंग नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यूट्यूब चैनल की मदद से ठीक ठाक प्रिपरेशन तो आपकी हो ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।